हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। मैं हूं शेषाद्री। तो लास्ट वीडियो में हम लगातार एस्से, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट का जो बेसिक फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, आपको कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम पेपर 2 का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में और एक सेक्शन है जो है प्रिसाइज राइटिंग। ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग। तो प्रिसाइज राइटिंग माने क्या है? ठीक है, तो प्रिसाइज राइटिंग इज नथिंग बट ए पैसेज। ठीक है, ये पैसेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस पैसेज में आपको 3 to 4 पैराग्राफ्स रहेंगे। आपको 3 to 4 पैराग्राफ्स रहेंगे और एट द एंड ऑफ द पैसेज आपको वर्ड काउंट भी दिया जाएगा। आपको 250 या फिर 300, ठीक है, 280 ऐसा वर्ड काउंट रहता है। ठीक है, तो आपको प्रिसाइज राइटिंग इज नथिंग बट, देखिए प्रिसाइज माने आपको प्रिसाइज करना, माने जो भी आपको पैसेज दिया जाएगा आपको, ठीक है, जो पैसेज है आपको इसको आप शॉर्ट फॉर्म समराइज करके लिखना है आपको। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक बार देखते हैं हम। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया था, प्रिसाइज इज नथिंग बट ए समरी ऑफ ए गिवन पैसेज that presents only the essential ideas in a clear, concise manner while maintaining the original meaning and tone। ठीक है, तो जो भी आपको पैसेज दिया जाता है तो उस पैसेज का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका मीनिंग सेम वही रहना चाहिए, मगर उसको कंसाइज करके, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म करके, समराइज करके आपको लिखना है। राइट, कुछ की फीचर्स हैं प्रिसाइज राइटिंग के लिए। ठीक है, कंसाइज मस्ट बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ठीक है, 1/3 आपको कैसे, कितना कन्वर्ट करना है, 1/3 में कन्वर्ट करके लिखना है। जो भी आपको ओरिजिनल पैसेज दिया जाता है उसको 1/3 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कंप्लीट कवर्स ऑल मेन पॉइंट्स विदाउट लूजिंग द मीनिंग। पैसेज में जितने भी मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स है, तो वो मैंने कवर करना है आपको। ठीक है, सारे मेन पॉइंट जो है उसको कवर करके वो समराइज करना है। ठीक है, कोहेरेंट, ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मल टोन। ठीक है, तो नो इनफॉर्मल और कैजुअल लैंग्वेज। ठीक है, आपका जो भी है इनफॉर्मल नहीं रहना चाहिए, जो भी आप लिखते हो, जो समराइज करते हो जो पैसेज को। ठीक है, तो वेरी फॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है, नो पर्सनल ओपिनियंस, उसमें पर्सनल ओपिनियंस या फिर कुछ ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल फ्लो, नो डिस्कनेक्टेड आइडियाज़। ठीक है, तो इधर उधर आउट ऑफ पैसेज आपके मन में जो भी आए तो उसका कुछ एग्जांपल देखे या फिर उसको कनेक्ट करके दूसरा कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो वो नॉट अलाउड। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो कुछ इसका एक फॉर्मेट है प्रिसाइज राइटिंग का, स्टेप बाय स्टेप एक बार देखते हैं हम। ठीक है, तो पहले आपको पैसेज को केयरफुली आपको पढ़ना है, पैसेज में क्या दिया गया है। ठीक है, तो पैसेज का मतलब क्या है वो समझना है आपको, पैसेज का थीम क्या है, वो पैसेज में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको समझना है आपको। ठीक है, तो रीड ट्वाइस, कम से कम 2 बार उसको पढ़िए पैसेज को। ठीक है, टू अंडरस्टैंड मेन आइडिया एंड की पॉइंट्स। ठीक है, तो जब आप पैसेज पढ़ते हो आपको समझ में आएगा। 2 to 3 रीडिंग्स अगर आप देते हो, 2 to 3 रीडिंग्स, ठीक है, तब आपको जो मेन कंटेंट है पैसेज का वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम, बताया था ना, एंड एसेंशियल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो पूरा पैसेज का जो थीम है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इग्नोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, रिपीटेशंस एंड माइनर डिटेल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को इग्नोर करना है आपको, एग्जाम्पल्स नहीं देना है। ठीक है, इसमें कोई डेटा या फिर फैक्ट्स नहीं देना है। ठीक है, जो पैसेज में आपको दिया गया है तो सेम थिंग आपको लिखना है, मगर आपके उन वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसको समराइज करके लिखना है। कितना में, 1/3 में लिखना है आपको। ठीक है, मान लो आपको 300 वर्ड्स दिया गया है। ठीक है, तो इसका 1/3 कितना हो गया, 100 वर्ड्स। ठीक है, तो 100 वर्ड्स में ही लिखना है आपको। ठीक है, राइट ए सुटेबल टाइटल। ठीक है, तो टाइटल आपको एक्चुअली CAPF एग्ज़ाम में
पेपर टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, ठीक है, CAPF एग्जाम में एक टाइटल की जरूरी नहीं है, ठीक है, तो डोंट यूज़ एनी टाइटल्स करके वहाँ पे मेंशन किया जाता है आपको मेन प्रिसाइज राइटिंग हेडिंग में ही आपको जो सेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे आपको पहले प्रिसाइज राइटिंग के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे मेंशन करते हैं कि डोंट सजेस्ट एनी टाइटल, ठीक है। अगर ऐसा अगर मेंशन करते हैं तो सजेस्ट टाइटल की कोई ज़रूरी नहीं है, अगर मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, तो भी आप लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, मगर कभी भी अगर प्लीज़ सजेस्ट ए टाइटल, ठीक है, अगर टाइटल अगर पूछते हैं यूपीएससी अगर टाइटल पूछता है तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैसेज, उसके बाद वो थीम क्या है, पैसेज का थीम क्या है, उसी थीम को आप, ठीक है, 5 to 7 वर्ड्स में वो टाइटल बनाना है आपको, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स लाइक एन, आर्टिकल ऑन, राइट प्रिसाइज रेटिंग 1/3 रूल, ठीक है, तो 1/3 में आपको उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए देखिए की आइडियाज़ क्या है, ठीक है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, एंड मेन आर्ग्यूमेंट्स इंटैक्ट रखना है आपको, ठीक है, सिंपल एंड डायरेक्ट सेंटेंस आपको फॉर्म करना है, ठीक है, रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स, उसमें अगर कुछ अननेसेसरी डिटेल्स है तो उसको रिमूव करना है आपको, ठीक है। डू नॉट यूज़ बुलेट पॉइंट्स, राइट इन पैराग्राफ फॉर्म है, ठीक है, उसमें आपको बुलेट पॉइंट्स की ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो बस आपको पैराग्राफ में आपको लिखना है, पैराग्राफ में पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। मगर देखिए CAPF का फॉर्मेट जो है वो अलग है, ठीक है, वो फॉर्मेट क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, वो पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ऑलरेडी यूपीएससी हमें एक फॉर्मेट दिया जाता है तो उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कभी भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए कभी भी प्रिसाइज राइटिंग डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना है आपको, ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। डायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन आ जाता है आपको, ठीक है, आई, वी, आवर, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो गया। जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, थर्ड पर्सन नरेटिव, ही, शी, दे, हिम ऐसा आएंगे, ठीक है, तो उसको यूज़ करके आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके आपको पहले 1/3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1/3 में कन्वर्ट करते समय ही उसको इनडायरेक्ट में आपको बदलना है, ठीक है। तो ऑलवेज द प्रिसाइज राइटिंग जो भी है इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए, जो भी आप समरी जो भी मैंने उसको प्रिसाइज करते हो, कंसाइज करते हो, जो पैसेज को, वो इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लीजिए, कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसी समय आपको डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। रिटेन द ऑथर्स टोन एंड इंटेंट, ऑथर जो पैसेज में जो ऑथर मैंने जो कंटेंट दिया है, ठीक है, तो जो मैंने मीनिंग है तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए, तो सेम टोन तो सेम मीनिंग रखना है, बस आपको आपके ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है, तो और कुछ नहीं है, पर्सनल ओपिनियंस नहीं देना है इसमें, ठीक है, मिस इंटरप्ट फैक्ट्स कुछ नहीं है, योर प्रिसाइज मस्ट स्टे ट्रू टू द पैसेज, जो भी पैसेज दिया गया है तो उसके कंप्लीटली 100% मैच करना है जो भी आप ओन वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ टिप्स हैं प्रिसाइज राइटिंग के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस प्रिसाइज राइटिंग डेली, आपको प्रिसाइज राइटिंग जब भी आप शुरू करते हो ना तो डेली एक पैसेज आप प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो मेनली प्रिसाइज राइटिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए, रीडिंग स्किल्स, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग स्किल्स होना चाहिए, जो अच्छी रीडिंग स्किल्स, अगर आपका रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो आप एक अच्छा माने एक पैसेज कोई भी अगर किसी तरीके का अगर पैसेज दिया जाता है तो उसको अच्छे से समराइज करके कंसाइज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए रीडिंग स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स दोनों होना चाहिए आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आपको यूज़ एडिटोरियल्स, ठीक है, आर्टिकल्स,
जो हिंदू पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल्स आर्टिकल्स आते हैं तो यूपीएससी उसी से डायरेक्ट आपको कुछ पैसेजेस दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप डेली हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में जो भी एडिटोरियल्स आर्टिकल्स आते हैं अगर उसका रीडिंग अगर अच्छे से करते हो तो उसका जो भी है उसको कन्वर्ट करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके उसको 1/3 में समराइज़ करके अगर लिखना प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप कोई भी अगर आपका कोई भी अगर पैसेज दिया जाएगा प्रिसाइज राइटिंग में तो वो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए और एक चीज़ भी है, ठीक है, PYQs देख लीजिए आप, ठीक है। तो मैक्सिमम लास्ट 10 ईयर्स का PYQs उठाइए, तो उसमें जितने भी प्रिसाइज राइटिंग के पैसेजेस हैं तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप ऐसा 10 ईयर्स का PYQs अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो है ना तो वो भी आपको इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आज से आप डेली एक पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो उससे आपका रीडिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एक अच्छे लेवल में आ जाएंगे, ठीक है। तो मेंटेन ऑब्जेक्टिव, नो पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था पर्सनल ओपिनियंस नहीं देना है, ठीक है। यूज सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो जस्ट जो भी आप सेंटेंस फॉर्म करते हो वो सिंपल, ठीक है, सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स या फिर फ्रेजेस ऐसा यूज़ करके सेंटेंस मत बनाइए, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, तो आप मैंने उससे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जब भी आप एक फ्रेजेस या फिर टफ लैंग्वेज या फिर वर्ड्स अगर यूज़ करते हो, ठीक है। तो अवॉइड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, वही है सेम, लेंदी सेंटेंसेस नहीं लिखना है आपको, ठीक है। चेक फॉर द ग्रामर, पंक्चुएशंस एंड क्लैरिटी, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखना है, यही है मेन चीज़ें हैं, ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट, मैं आपको बताया था फॉर्मेट बताऊंगा करके, ठीक है। तो ये आपको यूपीएससी में यही फॉर्मेट दिया जाएगा, आपको बॉक्सेस दिया जाएंगे आपको, ठीक है। तो बैक्स में कितना बनाया देखिए 100, कंप्लीट 100 बॉक्सेस बनाया हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपका वर्ड लिमिट 300 है मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसको 1/3 कन्वर्ट करने के बाद कितना आएगा आपको 100, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपकी वर्ड्स होते हैं तो उसका 1/3 कन्वर्ट करके आपको ऑलरेडी बॉक्सेस के फॉर्मेट में यूपीएससी आपको इस पेपर में दे देंगे, आपको प्रिसाइज राइटिंग में, ठीक है। बस आपको पैसेज को 1/3 कन्वर्ट करके बस इस बॉक्सेस में फिल करना है आपको, ठीक है। तो एक एक वर्ड एक एक बॉक्स में आपको फिल करना है ऐसे, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप एक बॉक्स में, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी आता है तो एक्सप्लेनेटरी एक बॉक्स में, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वर्ड्स ही आपको फिल करना है, ठीक है, वर्ड्स होना चाहिए एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड, ऐसे आप 1/3 में जितने भी आपको कंप्लीट 100 वर्ड्स आएंगे, ठीक है, कंप्लीट आपको 100 वर्ड्स इस बॉक्सेस में 100 बॉक्सेस दिए जाएंगे, आपको 100 में फिल करना है आपको, ठीक है। अगर आपको इसको 1/3 मैंने 100 हो गया ना, तो आसपास अगर 90 तक भी आ जाए ना चलेगा आपको, ठीक है। तो अगर 105 90 to 105 आप 95 मिनिमम 95 मैक्सिमम 105 तक, ठीक है। एग्जैक्टली 1/3 में 100 वर्ड्स नहीं आएंगे ना, तो इधर उधर ऊपर नीचे थोड़ा 4-5 वर्ड्स ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम 95 मैक्सिमम 105। अगर पैसेज का वर्ड काउंट अगर 300 है तो वर्ड काउंट के हिसाब से आप 1/3 कन्वर्ट करके उसको आप आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे ही बॉक्सेस दिया जाएगा, फॉर्मेट रहेगा, आपको कोई मैंने दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए प्रिसाइज राइटिंग के लिए, और कुछ नहीं। तो आप अगर डेली आज से अगर एक एक एडिटोरियल या फिर आर्टिकल अगर प्रैक्टिस करते हो, डेली अगर रीडिंग देते हो तो आराम से आप एग्ज़ाम में अच्छा माने मार्क्स गेन कर सकते हैं। प्रिसाइज राइटिंग में कितना है 15 मार्क्स है, ठीक है, एक प्रिसाइज राइटिंग। तो आउट ऑफ 15 आप आराम से 10 आप गेन कर सकते हो, आउट ऑफ 15 आप आराम से 10 प्लस भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है, अगर आप अच्छे लिखते हो तो प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रिसाइज राइटिंग के बारे में, कैसे आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो उन तक पहुँचाइए, तो शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। तो अगर
कुछ मैं बोलना छूट गया तो फिर यू कैन कमेंट मी, यू कैन सजेस्ट मी द थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सब लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, तो फिर से मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।